स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर से मुलाकात हुई है। अयाज सादिक और जयशंकर के दरमियान मुलाकात ढाका में डॉक्टर जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर है भारत के, उनकी और अयाज सादिक सरदार अयाज सादिक साहब की मुलाकात हुई है ढाका में, जहाँ पे दोनों पहुंचे थे। अब देखें कि एक तरफ से जयशंकर साहब पहुंचे हुए हैं, एक तरफ से पाकिस्तान के स्पीकर नेशनल असम्बली पहुंचे हुए हैं। मसाइल के हल के लिए पहला कदम जो मैं समझता हूँ होता है कि वो वी नीड इंट्रोस्पेक्शन, सोल सर्चिंग की हमें जरूरत होती है। तो ये इस किस्म की चीजें जो हैं, इस किस्म की एक्टिविटी वो तो हमारे यहाँ बहुत ही कम है। जो नॉन स्टेट एक्टर्स की बात की जाती है या कई दूसरी बातें की जाती हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी अपने अंदर झांकना होगा, पाकिस्तान को भी अपनी जो कंप्लेंट्स भारत करता है उस तरफ देखना होगा और तभी हालात जो है वो बेहतर होंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता, ये वो ह्यूमन मटीरियल ही नहीं है। आप भेड़िए को रख दो भेड़ों की रखवाली पे। जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं या एकेडमिक्स इवन हैं या हमारे जो भी यानी अरबाब हल अक्स हैं, इन्होंने उसमें इजाफा ही किया है, इसमें यानी कमी करने की कोशिश जो है वो बड़ी कम हुई है। 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन है भारत के अंदर, ये चीजें नहीं है। भारत के पिछले 5 वजीर आजम कहाँ थे, भारत के अंदर हो। कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे टर्म्स ठीक रहे, हमारे साथ नाराजगी ना हो, और अगर कोई नाराजगी है तो बिल्कुल हम उसके ऊपर काम करें और उसके बाद उस नाराजगी को दूर किया जाए। हमने अपनी रवायती सोच को ना बदला तो ये मसाइल हमारे लिए मजीद गंभीर होते चले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अयाज सादिक साहब और डॉक्टर जयशंकर दोनों की मुलाकात हुई है, बहुत खुशगवार माहौल रहा है, दोनों ने बहुत मुस्कुरा कर एक दूसरे से हाथ मिलाया है और यकीनन ये इस तरफ जो है इशारा करती है ये बात, या कह लीजिए हम उम्मीद लगा सकते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में मामलात जो है वो थोड़े से जो है धीमे होंगे। जो लड़ाई टेंशन और जो स्ट्राइक्स वगैरह थी उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर या कह लीजिए हमारी साइड से भी जो हमारे स्पीकर है नेशनल असेंबली, उनकी मुलाकात हुई है। दोनों तरफ के लीडर्स जो है पहली बार आमने सामने आए हैं, दोनों ने हाथ मिलाए हैं और यकीनन हमारी दुआ है कि ये अमन जो है वो बना रहे और दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ जो है वो चल पाए। और जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, पाकिस्तान की जो वो लोग हैं जो मुल्क को चलाते हैं, गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे तमाम पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। हम चाहते हैं कि हमारे टर्म्स जो है वो तमाम कंट्रीज के साथ अच्छे हों। पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो टेररिज्म को लेकर है, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर है, चाहे एजुकेशन सेक्टर को लेकर है, या कोई भी बात, उसके ऊपर पूरे तरह से काम किया जाए, उन तमाम प्रॉब्लम्स का हल निकाला जाए। पाकिस्तान भी एक प्रोग्रेसिव कंट्री बने, हम भी इसी तरह शान से जाकर तमाम लोगों को बता सकें कि जी हमारा ताल्लुक या हम पाकिस्तान